अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 फरवरी जुमा का दिन सुबह के 8 बज रहे हैं और आज की ये पहली वीडियो है। मैं बार बार इस बात पर जोर डाल रहा हूँ कि हिंदुस्तान, मेरी बात हिंदुस्तान के फ़ौज, हिंदुस्तान की पुलिस, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, LED, CID और CBI जैसे ब्रांचेस को, ये सरकारी डिपार्टमेंट को मेरी बात पहुंच जाए और वो देश की सुरक्षा के लिए कोई अहम कदम उठा सके। बात ये है कि हिंदुस्तान को अंग्रेज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सारे के सारे हिंदू खराब नहीं हैं। सारे के सारे मिनिस्टरों को अंग्रेज आके डायरेक्ट बात नहीं करते। हिंदुस्तान के हुक्मरानों में चंद हुक्मरान हैं जो अंग्रेज़ों के शिकार हैं और कुछ एक ख़ास है जो वो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा है। वो मेरे ख्याल से आम तौर से लोग भी जानते हैं लेकिन हिम्मत नहीं किसी को बोलने की। लेकिन इसके अलावा भी एक ज़ात ऐसी है हिंदुस्तान में जो मेन विलन है, उसको हिंदुस्तान के लोग बहुत कम जानते हैं कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहा है। वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने में बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। मेन विलन वही है। बाकी सब टुटपुंजिए हैं। जो लोग समझते हैं कि बीजेपी की पार्टी अधर्मी है और वो सारे नहीं हैं। ज़्यादातर धर्म के नाम पर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ खास है हुक्मरानों में जिनको मालूम है कि वो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हैं और अंग्रेज़ों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। वो धर्म के रास्ते पे नहीं है। तो चूंकि सब अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं है, सब अधर्मी नहीं है, सारे लोगों का दिल दिमाग उन अधर्मियों की तरह नहीं है। इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि जिसका दिल दिमाग सही है, जिनके दिल दिमाग में अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं है, जो सिर्फ ये समझते हैं कि वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, तो मेरी बात को सुने और समझें और फैसला करें अपने दिल से। मैं किसी फौज से ये नहीं कहता कि आप उठो और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करो, नहीं। मेरी बात सुनो और अपने दिमाग से समझो और आपस में राय मशवरा करो, बैठकर मीटिंग कर लो और सोच समझ लो और उसके बाद जो तुम फैसला करो वो करो, जो उचित समझो वो करो। मेरा ऐसा नहीं कहता कि आप अंधे होकर मेरा कहना मान लो, नहीं। अभी जैसा कि मैंने न्यूज़ में सुना थोड़ा पहले कि 12-13 फरवरी तक, 14 फरवरी तक हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में रहेंगे। उनका दौरा है, वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे और वहाँ जो भी बात होगी, क्या बात होगी, ये सब सिलसिला जारी है। तो मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ, देखो ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुल्क में न्यूक्लियर मारना इतना आसान नहीं है। अगर मार दिए तो जो मुश्किल होगी वो पूरा मुल्क पूरी तबाह हो जाएगा। जापान की मिसाल ले लो, जापान में देख चुके हो। क्या हर एक हिंदुस्तानी ये चाहता है कि ईरान में वो न्यूक्लियर मारे? मेरे ख्याल से नहीं चाहता। लेकिन सुपर पावर, देखो मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सुपर पावर कह रहा हूँ, सुपर पावर ईरान में न्यूक्लियर मारना चाहता है क्योंकि सुपर पावर वो सब अब पूरे गल्फ़ के पेट्रोल पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने खुलकर भी बोल दिया है कि गज़ा वाले खाली करके चले जाएं, अब हम वो जगह पर कब्ज़ा करेंगे, उस पर जो भी इमारत बनाएंगे वो उनके लिए बनाएंगे। गज़ा वालों को मार के, पाट के, उनके घरों को गिरा के, खंडहर करके
गजा वालों को निकालने के लिए फैसला कर दिए, दे दिए, सुना दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, निकल जाओ नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी कुछ सऊदी, मिस्र और ये उर्दून ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम तुमसे सहमत नहीं हैं। यही तीनों मुल्क जब गजा को सोहग किया जा रहा था, गजा को खंडहर किया जा रहा था, तो ये अमेरिका के साथ खड़े थे। सऊदी और उर्दून तो ईरान की मिसाइलों को अपने शहर में, अपने मुल्कों में मार के गिराया, अमेरिका के साथ खड़े थे। आज अचानक ऐसे कैसे हो गए? देखिए, मैं सारी बात करता हूँ, हिंदुओं को, हिंदुस्तान की फौज को सब समझना चाहिए, क्योंकि ये जो मुल्क है मुसलमानों के, गल्फ के और ये मिस्र और ये वगैरह, ये सब अमेरिका के साजिश में हैं। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते वो सब इग्नोर करो। अरब की अब कोई वैल्यू नहीं है। हिंदुस्तान की फौज को कह रहा हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, अपने मुल्क के फौज को समझा रहा हूं। और यही बात को देखकर के अरब के लोग अमेरिका के सुपर पावर के समझाने से हिंदुस्तान के जो अधर्मी नेता हैं, वो उन सबको जो प्लानिंग मालूम है, वो लोग को यही हुआ लग रहा है कि सारे अरब के मुसलमान हमारे साथ है तो ये हमारा क्या कर लेंगे। वो हिंदुस्तान में भी मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं और वो पाकिस्तान पे हमला करके और ईरान को 2 न्यूक्लियर मारना चाहते हैं। तो ये सब उनको बिल्कुल हवा लग रहा है, अपने आप को हवा समझते हैं, बहुत बड़ा बहादुर, बहुत बड़ा शेर समझते हैं कि मुसलमानों को बिल्कुल कमज़ोर समझते हैं। ये क्या कर लेंगे? हमारे बुलडोजर बाबा जगह जगह जाकर पूरा हार के हार पूरा मुसलमानों के पूरा इलाके को बुलडोजर चला के मैदान कर रहे हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, हिला देने वाली खबर है। खबर यह है कि आपने 1, 2, 3, 4 घरों पर बुलडोजर चलते देखा होगा। अब 4,500 यानी 4,500 घरों पर बुलडोजर की तैयारी मुसलमान शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही हैं, 4.5 घर हैं ऐसे, 50,000 लोग रहते हैं। इस पर बुलडोजर चलने की तैयारी है। अब इस पर बवाल शुरू हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रोटेस्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। 4,500 पूरी स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें, 4,500 घरों को गिराने की तैयारी है। जो 50,000 लोग यहां रहते हैं वो सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसमें भी मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरे मामले को। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो तैयारी ये है कि इन लगभग हजारों घरों पर बुलडोजर चला दिया जाए, लेकिन अतिक्रमण का भी मजहब देखा जा रहा है, बुलडोजर को भी हिंदू मुसलमान कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए सर। अल्लाह को डूबने से बचा ले, बच्चों को बेघर होने से बचा ले। और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं आपको आज की कई वीडियो बनाऊंगा, 3-4 वीडियो जो भी बने उसमें सब बताऊंगा। मेरी फौज को चाहिए कि सुने और उसको समझे, आपस में राय मशवरा करे। अगर उसे ठीक लगे तो अपने अधर्मी नेताओं को, बुलडोजर बाबा जैसे लोगों को, प्रधानमंत्री को और अपने ऐसे नेताओं को जो सुपर पावर के षड्यंत्र के मुताबिक चल रहे हैं, सुपर पावर के प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं, सुपर पावर का रास्ता साफ करने के लिए काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल में करें। नहीं तो आपका एक ही देश है, आप चले जाएंगे। देखो, बुलडोजर बाबा जो है और प्रधानमंत्री और जो नेता जो अधर्मी हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा तो फौज कर रही है। अब मारी कौन जाएगी? फौज मारी जाएगी। और ये नेता, ये मिनिस्टर, ये अधर्मी फौज को तो नहीं बचा सकते। तो ये भाई साहब, प्रधानमंत्री साहब गए हुए हैं अमेरिका, वहां क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब वो आएंगे तो मैं फौज को आगाह कर दे रहा हूं, देखो जो होने वाला है वो सुनो। पूरा यूरोप, पूरा सुपर पावर अपनी पूरी ताकत के साथ, अंग्रेज अपनी पूरी सुपर ताकत के साथ, मिलिट्री ताकत के साथ वो गल्फ में आ रहे हैं। इसी 2025 में, आज 21 फरवरी 2025 है, इसी 2025 में वो पूरे गल्फ में अपनी मिलिट्री डेवलप कर देंगे, अपनी मिलिट्री को लाकर खड़ा कर देंगे। उसमें बहुत बड़ी बड़ी ताकत, मिसाइल ताकत, मिलिट्री, लैंड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, मिसाइल की जो ताकत है वो गल्फ कंट्री में जहाँ जहाँ उनके फौजी अड्डे हैं वहाँ पर भी, और गल्फ के चारों गिर्द जहाँ जहाँ उनका
उनकी ताकत है, जहाँ जहाँ समंदर में उनके ठिकाने हैं, समंदर में बहरी बेड़ा, वो सब चारों तरफ से घेर लेंगे गल्फ को, और अपनी ताकत के साथ गल्फ में और गल्फ के इर्द गिर्द अरब सागर में पूरी तरह से मुत्तहद हो जाएंगे। यानी अपनी ताकत को मजबूत कर लेंगे। उनके बहरी बेड़ा, समरीन, तमाम न्यूक्लियर मिसाइल और एंटी मिसाइल्स सिस्टम सब वो लगा देंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हिंदुस्तान के फौजियों, पुलिस वालों, सरकारी अधिकारियों, सीबीआई सीआईडी वालों, इंटेलिजेंट वालों, क्योंकि तुम्हारे कांधे पर ये हिंदुस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 2025 में, ये 2025 ही है, आज 21 फरवरी है, इसी 2025 में चाहे थोड़ा और आगे चलकर मई जून जुलाई या अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसी 25 में पूरी फोर्स आकर खड़ी हो जाएगी, लेकिन वो ईरान पे हमला नहीं करेगी। पूरा अरब घेरने के बाद ईरान पे हमला नहीं करेगी। इतनी सुपर ताकत है ना। क्यों? अगर हमला ईरान पे करेगी तो ईरान इजराइल को मार देगा, अब्बा को मार देगा वो, तो वो आगे खड़ी हो जाएगी ताकत के साथ। जब ताकत के साथ खड़ी हो जाएगी तो हिंदुस्तान को ऑर्डर करेंगे कि अब आप पाकिस्तान पे हमला करो, अब आप पाकिस्तान पे हमला करो, और पाकिस्तान पे जब हमला होगा उसके दौरान ईरान में 2 न्यूक्लियर मार दो। अब जब आप न्यूक्लियर मारोगे तो ईरान पूरी तरह तबाह हो जाएगा। अरब में यूरोप की सुपर पावर की फौज क्यों आएगी 2025 में? इसलिए कि जब हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा तो पूरी फौज पूरी ताकत के साथ ईरान के बाकी ठिकानों पर हमला करके तबाह बर्बाद कर देंगे, ताकि उनके रास्ते का कांटा साफ हो जाए। ये भी एक वजह है। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो उस दौरान सुपर पावर यूरोप समंदर में रहकर, गल्फ में, अरब सागर में रहकर, वो पाकिस्तान के करीब आकर के पाकिस्तान के जो मिलिट्री अड्डे होंगे ना, वहां पर भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। मसलन हवाई हमला भी करके पाकिस्तान के हवाई अड्डे को उड़ा सकते हैं, पाकिस्तान के फौजी जवानों को मार सकते हैं, फौजी अड्डे को तबाह कर सकते हैं, मिसाइल मार के तबाह कर सकते हैं। और अमेरिका ये कह देगा, सुपर पावर ये कह देगा कि जी भैया हमने आतंकवादी को देखा था, वहाँ पर आतंकवादी थे। मसला ये है कि हिंदुस्तान का रास्ता साफ करना है, हिंदुस्तान के लिए आसान करना, कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द पाकिस्तान को मार दे, उसके लिए आसानी हो जाए, और हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मार दिया जाए, जिससे कि यूरोप का सुपर पावर के रास्ते का जो सबसे बड़ा कांटा ईरान है इस वक्त, वो साफ हो जाए। अंग्रेज आ रहे हैं 2025 में पूरे अरब सागर में, पूरे गल्फ में, बड़े पैमाने पर, बड़ी ताकत के साथ। क्यों? एक तो वो हिंदुस्तान की मदद करेंगे जब वो पाकिस्तान पे हमला करेगा, पाकिस्तान के ठिकानों को उड़ाएंगे, पाकिस्तान के हवाई जहाज को मार के गिराएंगे, पाकिस्तान जो मिसाइल हिंदुस्तान में मारेगा वो उनकी मिसाइलों को हवा में उड़ाने का काम करेंगे। जहां तक वो कर सकेंगे करेंगे। उसमें जो पॉलिसी होगी, जो भी झूठ बोलना होगा, जो भी करना होगा, जो भी धमकी देना होगा, वो पाकिस्तान के साथ वो अपनाएंगे, हर रास्ता वो अपनाएंगे। और जब हिंदुस्तान के जरिए ईरान में 2 न्यूक्लियर मार दिया जाएगा तो उसके बाद वो तुरंत हमला कर देंगे ईरान पर, और ईरान के सारे ठिकाने तबाह बर्बाद कर देंगे। ये सब प्लानिंग है। उसके बाद ईरान तबाह हो जाएगा, हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे। जितने भी पेट्रोल के मुल्क हैं गल्फ के, सब कब्जा कर लेंगे, सबको लात मार देंगे। अभी इस वक्त वो नहीं जी, सारे गल्फ के लोगों को ये कह रहे होंगे कि कुछ न कुछ रास्ता बता रहे होंगे कि ऐसा है कि हम लोग एक नई दुनिया बनाएंगे, 1 वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे, तुम राज करना, हम राज करेंगे। ये सब कट्टरवादी हटाओ, एकदम शराब अय्याशी की ज़िंदगी गुजारेंगे, मज़ा करेंगे, ऐश करेंगे, तुम्हारा रहेगा, हमारा रहेगा, हम सब मिलकर मज़ा करेंगे। बहुत खुशफहमी के ख्वाब दिखा रहे होंगे।
और अरब वाले इसके ज़्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते। अरब वाले अगर चाहें भी तो वो सुपर पावर से तो लड़ने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, और तो लड़ भी नहीं सकते। करेंगे क्या? वही जो वो कहेगा, वही जो पढ़ा वो पढ़ाएगा, वही पढ़ेंगे। तो मैं तो हिंदुस्तान के फौज को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हिंदुस्तान के फौज अच्छी तरह समझ लें कि 12, 13 फरवरी, 14 फरवरी में जो अमेरिका में सुपर पावर के मुल्क में जब वो हमारे मोदी जी गए हुए हैं वहाँ पर, तो वहाँ जो खिचड़ी पकेगी वो यही है कि हिंदुस्तान के ज़रिए ईरान में 2 न्यूक्लियर मारा जाना है, उसके लिए पाकिस्तान पे हमला करना है। और फिर ये सब काम करने के लिए रास्ता जो इस वक्त बांग्लादेश के नाम से बन रहा है, ये तो बहुत पहले प्लानिंग था कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए बांग्लादेश और सब ये सब प्लानिंग के तहत बनाया जाएगा। तो यहाँ सब ऐसा कुछ कांड हो सकता है जिसके ज़रिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा चीख कर पुकार कर कहे, सरकार से कहे कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। लेकिन एक एक बच्चा को ये नहीं पता है कि असल मकसद ईरान में 2 न्यूक्लियर मारना है, 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारना है, ईरान को तबाह बर्बाद करना है, ताकि सुपर पावर का रास्ता साफ हो जाए। अभी हम आपको अगले वीडियो में ये बताएंगे, मेरे फौजी जवानों, मेरे पुलिस वालों, मेरे हिंदुस्तान के जिम्मेदार CID, CBI और इंटेलिजेंट LED वगैरह वगैरह सारे जवानों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान की फौज ईरान पे मार देगी, हिंदुस्तान से मारा जाएगा, भले हिंदुस्तान को इसका पता हो या ना हो, इल्म हो या ना हो। अंग्रेज, यूरोप वाले, सुपर पावर ये खुद रास्ता निकाल के हिंदुस्तान से मार देंगे उस वक्त जब वो पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमला करेगा। हो सकता है कि ये सुपर पावर की एजेंसी हिंदुस्तान में आए ये कह कर कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें ट्रेन करेंगे, हम तुम्हें सब सिखाएंगे, लेकिन वही या खुद टारगेट करें या किसी गद्दार को खरीद करके अपने एजेंसियों के जरिए वो टारगेट करेंगे। हो सकता है हिंदुस्तान की पूरी फौज को इस बात का इल्म भी ना हो, और जब मारेंगे तब भी इल्म नहीं होगा, हो सकता है, और वो पता नहीं चलेगा, मार देंगे, और जिसने मारा, किसने मारा, कौन टारगेट किया, क्या वो बोलेंगे टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से हो गया। अब क्या करोगे? उनका तो टारगेट है ईरान, उनके रास्ते का कांटा है। तो ये बात है। अभी मैं थोड़ा रेस्ट करके, अभी 10-15 मिनट 20 मिनट रेस्ट करके फिर अगले वीडियो बनाता हूं, और मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के जो 5-6 खास आदमी हैं, डिफेंस मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और वगैरह वगैरह, और जो भी इस वक्त अधर्म के लिए काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान की ताकत की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनको मैं बता दूं कि जो आप हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मारने वाले हो, इसका पता ईरान को है, इसकी जानकारी ईरान को है। ईरान गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचा दी गई है कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तब यूरोप सुपर पावर की तरफ से उनकी प्लानिंग के मुताबिक हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाएगी। और ये नेकी का काम इस गरीब ने ही किया है, इस नेकी का काम इस गरीब ने ही किया है। उनके सरकारी अधिकारी के पास जाकर, उनकी ऑफिस में जाकर, उनके पास बैठकर सामने सामने फेस टू फेस, जैसे मैं कोई शांति दूत हूं, जैसे मैं तो शांति दूत हूं, जैसे मैं कोई किसी मुल्क का सफीर हूं, जैसे बोलते हैं ना हमारे मुल्क का वो विदेश मंत्री, इस तरह से मैं उनके सरकारी अधिकारी के, बड़े बिग सरकारी अधिकारी के ऑफिस में जाकर उनके साथ एक टेबल पे बैठकर उन्होंने मेरे लिए चाय वाय भी मंगवाई थी वगैरह वगैरह। तो आप सोच लो कि मैं किस लेवल पर उनसे मुलाकात किया था। मैंने उनसे मुलाकात किया, उनसे बातचीत की और पूरा पेपर पर डायग्राम बना के दिया, पूरा समझा के दिया A to Z। क्योंकि ईरान में मुसलमान है, मैं अपने मुसलमानों से मोहब्बत भी करता हूं, हिंदुस्तान से भी मेरा मुल्क है, मैं मोहब्बत करता हूं, तो हिंदुस्तान को भी बता रहा हूं, और हिंदुस्तान तक बात पहुंचाने के लिए न जाने कितनी वीडियो बना चुका हूं। अब कोई, यहां तक कि मैं हिंदुस्तान के
मुंबई शहर के कंट्रोल ऑफिस में एसपी डीएसपी मिनिस्टर शिवसेना भवन बीजेपी आरएसएस सबकी ऑफिस में जाकर लेटर देकर उनको समझा चुका हूं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ईरान को समझाया हूं, हिंदुस्तान में भी जाकर उनके ऑफिस में मिलकर जाके समझाया हूं। तो मैं ईरान के एक बड़े ऑफिस में जाकर वहाँ एक बड़े सरकारी अधिकारी से मुलाकात करके कोशिश किया, मैंने उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुलाकात का मौका दिया, मैं उनके साथ उनकी ऑफिस में टेबल पे कुर्सी पे बैठ करके एक साथ एक टेबल पर बैठ के बात किया और उन्होंने चाय वाय भी वगैरह मंगाई थी, अच्छे से उन्होंने मुझसे बातचीत की और मैंने भी उनको अच्छे से समझाया। पेपर में कुछ डायग्राम बना के दिया था और उन्होंने मेरे सामने भी मेरे कहने के मुताबिक उन्होंने भी एक पेपर लिया था, उस पर सब डायग्राम बना के लिया, लिख के लिया और बार बार सवालात करके मुझसे पूछा कि ये ऐसा होगा, कैसा होगा, क्या होगा, कैसा होगा, कौन करेगा, कब करेगा, सब कुछ उन्होंने डिटेल मुझसे पूछा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया उनको और मैंने उनको निशानी भी बता दी कि देखो तारीख मुझे नहीं पता, लेकिन अनकरीब 25 में और 26 में, मैं 25, 26, 27, 28 का भी टाइम देता हूं, लेकिन 25 में अंग्रेज आएंगे, गल्फ को पूरी तरह से घेरेंगे, समझ लेना कि हिंदुस्तान को खड़ा करने वाले हैं तुम पर हमला करने के लिए और तुम पूरी तैयारी कर लेना। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करे तो समझ लेना कि पाकिस्तान पे इसीलिए हमला हो रहा है कि ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जाए। तो तुम्हारे डिफेंस सिस्टम, जो भी तुम्हारा मिलिट्री पावर है, तुम अपना रुख हिंदुस्तान की तरफ कर लेना, फिर यह न कहना कि मुझे पता नहीं था। तुम्हें अपनी हिफाजत का पूरा हक है। तो इस तरह से मैंने पूरा डिटेल ईरान के गवर्नमेंट तक ये सब पहुंचा दिया है और ये सब पहुंचाए भी काफ़ी टाइम हो गया। आज 21 फरवरी है 2025। 2024 में भी मैंने ये 2024 में मुलाकात की थी, 2024 में मुलाकात की थी और सब कुछ समझाया था। और 24 से पहले भी 2015 में भी मैं उसी डिपार्टमेंट के एक बड़े ऑफिसर को बताया था, समझाया था, बड़ा पोस्टर बना के भी दिया था और वो सब उनको क्लियर किया था 2015 में। 2015 के बाद जब मैं 2015 के बाद 2016 में मैं फिर मुंबई शहर के कंट्रोल ऑफिस में, कमिश्नर के ऑफिस में जाकर उनको लेटर दिया, उनको समझाया। उन्होंने 2 महीना बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया SBI CID ब्रांच में। SBI CID ब्रांच में उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, पूछताछ के लिए कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं वहाँ गया था, उनको समझाया, उनको सब कुछ बताया क्या है। उन्होंने मुझसे आश्वासन भी दिया था, उस वहाँ के जो ऑफिसर थे SBI CID ब्रांच के, उस ऑफिसर ने मुझे आश्वासन भी दिया था कि हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम करेंगे और हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये वही जानते हैं। ये बात मैं हिंदुस्तान के पुलिस और हिंदुस्तान की फौज और CID CBI और LAD ब्रांचेस को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूँ। मुंबई शहर के वर्ली पुलिस स्टेशन में जाकर पता कर लें। ये एक लेटर मैं आपको डाल दे रहा हूँ इसमें, ये लेटर पढ़ लें। ये लेटर मैंने 2016 में CID कमिश्नर ऑफिस में दिया था और इंटरव्यू के लिए जब उन्होंने 2 महीना बाद बुलाया था SBI CID ब्रांच में, तो वहाँ भी ये लेटर मेरा मैं दिया था और वहाँ वो उस कमिश्नर ऑफिस से उनके पास लेटर आया हुआ था। और वर्ली पुलिस स्टेशन में भी मैंने लेटर दिया है, माहिम पुलिस स्टेशन में भी ये लेटर है, 2021 में दिया हूँ और वर्ली पुलिस स्टेशन में 2016 में दिया हूँ और दादर पुलिस स्टेशन में 2016 में दिया हूँ। और इस तरह से शिवसेना भवन, MNS की ऑफिस, बीजेपी की ऑफिस दादर में और वगैरह 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 वगैरह, RSS की भी ऑफिस जो अल्पिस्टन में है, अल्पिस्टन में थी उस वक्त, कोई रॉक्सी टाकीज है उसके पीछे, अब साइड टाकीज बंद हो गई है। तो वहाँ उनके RSS के ऑफिस में भी जाकर उन लोगों से मुलाकात करके मैंने उनको लेटर दिया था कि आप ऐसा मत सोचो, देश एक ही है, तुम्हारे हाथ से चले जाएगा, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत समझाया सबको। अब वक्त आ गया है, मैंने SBI CID ब्रांच में बोला भी था कि जब वक्त आएगा तब भी मैं आऊँगा।
तो अगली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे देश के चंद गद्दार नेता किस तरह से आतंक मचाए हुए हैं, जैसे कि बुलडोज़र बाबा और दूसरे, और हिंदुस्तान के साथ और क्या क्या होने वाला है। मेरी वीडियो कंटिन्यूस देखें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिल जाए। और फौज, पुलिस, सीआईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस, एलईडी, ये सब और जनता को साथ अपने मिलाकर अगर तुम्हें समझ में आता है तो हिंदुस्तान की हिफाजत करो, नहीं तो तुम्हारा एक ही देश है, भाड़ में जाओ। ऐसा मत समझना कि मुसलमानों को तुम तबाह करने वाले हो इसलिए मैं डर कर तुम्हें नसीहत कर रहा हूं। भाड़ में जाओ, समझो या ना समझो, एक सच्चा हिंदुस्तानी हूं, तुम तक खबर पहुंचा रहा हूं, मानो या ना मानो, मैं किसी से डरता नहीं है, समझे? जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगली वीडियो देखो, मैं तुमको सारा बात बताता हूं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,